वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे अज़ीज़ व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अपने तमाम दोस्तों के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरा रब आप सबको हमेशा हर तकलीफ़ और हर बीमारी से महफूज रखे, ताकि आप सब एक सेहत तंदुरुस्ती वाली और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिरा और आज अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन और उसकी कंप्लीट डिटेल्स को। तो दोस्तों, मैं आज जो होम्योपैथिक मेडिसिन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसकी इंफॉर्मेशन दोस्तों, इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है काली आयोडेटम। दोस्तों, काली आयोडेटम होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से जो है कि फ़ायदेमंद है या इसके इस्तेमालात क्या हैं, उन तमाम चीज़ों को, इसके टोटली इसके कंप्लीट जो बेनिफिट्स हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। उसके साथ मैं आपको बताऊंगी इसकी जो अहम अहम अलामात हैं, चाहे वो कह लें कि जहनी हालत के से रिलेटेड कौन सी इसकी माइंड की सिम्टम्स है, या पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिहाज से कौन कौन सी इसकी सिम्टम्स हैं, जो आप ये कह लें कि गोल्डन सिम्टम्स हैं, अच्छे बेसिक की पॉइंट्स हैं जो इस मेडिसिन के। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि इसकी इन अलामात ख़ास के अलावा वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं या कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे इसकी अलामात के अंदर तब्दीली आती है, कब वो ज़्यादा हो जाती हैं और कब ये कह लें कि उसके अंदर कमी वाक़या हो जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों, इसकी जो एंटीडोट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कौन सी है, और फिर सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी डोज या पोटेंसी की। तो चलें दोस्तों, चलते हैं अपनी आज की मेडिसिन की तरफ, जो कि है काली आयोडेटम। बात करें काली आयोडेटम की खसूसियात की, या हम बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो दोस्तों इसके बारे में ये बात कही जाती है कि जो काली आयोडेटम होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये एक नहायत ही गहरा असर रखने वाली होम्योपैथिक की दवा है। दोस्तों, काली आयोडेटम जो है ये एंटीसोडिक भी है और इसके अलावा एंटीसेफ्लेटिक भी है। और अपनी इसी खासियत की वजह से इसका जो एक सबसे अच्छा मुफीद हैरत अंगेज़ जो असर है या फ़ायदा है, वो ये है कि दोस्तों कि ये जो पारा है उसके असर को ज़ाइल करने की बेहतरीन ही सलाहियत रखती है। यानी कि आपके जिस्म के अंदर किसी भी तरह से पारा यानी कि मरकरी चला गया है, तो उसके जहर को, उसके जहरीले असर को ख़त्म करने के लिए अगर आप पेशेंट को काली आयोडेटम इस्तेमाल करवाते हैं, तो यकीन जानिए कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये पेशेंट के जिस्म से उस पारे यानी मरकरी के सारे जहर को ख़त्म कर देगी। और ये इसकी सबसे अहम कह लें कि अफादियत है। दोस्तों, इसके अलावा इसके इम्पोर्टेंट एक्शन की बात की जाए, तो काली आयोडेटम के बारे में ये कहा जाता है कि ये रेशों पर आतिश की मानद असर करती है। इसको आतिश से बचने के लिए जो हिफाजत के तौर पर आप इस्तेमाल करना चाहें तो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो खनज़ीरी मिजाज वाले जो ख़ास तौर पर लोग होते हैं व्यूअर्स, उनके ऊपर ये दवा सबसे अच्छा असर दिखाती है। अहम इस्तेमालात की तरफ इसके बात करें, या इसके अहम जो फ़ायदे हैं, इसके बेनिफिट्स हैं, उसकी बात करें, तो दोस्तों साइनस में ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। जबकि साइनस की जो सिम्टम्स हैं वो इस तरह की हो कि पेशेंट को हल्की सी भी ठंड से, या फिर कह लेंगे मौसम में चेंज आया है तो वो हल्की सी भी ठंड लग गई है पेशेंट को, उससे उसको बहुत आसानी से नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। और पेशेंट को कह लें जो डिस्चार्ज होता है नोज से, यानी जो नाक बहती है पेशेंट की, वो क्या होगा, उसको वाटरी डिस्चार्ज होगा। और ऐसा वाटरी डिस्चार्ज जो काफ़ी बर्निंग वाला होगा।
और नाक से जब बहने के बाद वो अगर जब नाक के आसपास लगेगा तो वहाँ से क्या करेगा, वहाँ इतनी बर्निंग कॉज करेगा कि स्किन जो है वो जहाँ पे वो वाटरी डिस्चार्ज लगेगा नोज़ का, वहाँ से जैसे कह लें कि स्किन छिल जाती है, इस किस्म की स्किन को कर देगा। तो इस किस्म की शिकायत के साथ नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, पेशेंट को फ्लू हो रहा है, तो तब वहाँ पे काली आयोडेटम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अगर पेशेंट को जो है गले से यानी नज़ला ज़ुकाम हुआ है और गले के अंदर पेशेंट को बार बार गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है और वो जब निकल रहा है, खारिज हो रहा है वो गाढ़ा सा मवाद या बलगम, तो उसका जो जायका है वो नमकीन है, नमकीनी सा अखराज हो रहा है और गाढ़ा भी है, तो तब भी वहाँ पे पेशेंट को हम जो है काली आयोडेटम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर गले में गांठें बन रही हों और ठीक होने के बाद दोबारा बन जाती हो, यानी कि बार बार जो गांठें बनने की गले में शिकायत हो रही हो, तो तब भी हम ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को काली आयोडेटम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों पेशेंट को हेडेक है, बहुत ज़्यादा हेडेक है और हेडेक ऐसी कि जिसमें आईब्रोज जो है उनमें भी कह लें कि हेडेक विद पेन इन आईब्रोज का इशू भी आ रहा है पेशेंट को, तो तब भी आप उसे ऐसी सर दर्द के अंदर काली आयोडेटम इस्तेमाल करवा सकते हैं। बात करें दोस्तों कि जॉइंट पेन की, तो जॉइंट्स के पेन की गठिया में ऐसे जोड़ों का दर्द, ख़ास तौर पर जैसे घुटनों में दर्द हो रहा है, तो काफ़ी शिद्दत से दर्द हो रहा है और वो जो दर्द है वो पेशेंट को बुरी तरह से कह लें कि बेचैन और बेकरार कर रहा है कि किसी भी पल पेशेंट को जब भी उसको जॉइंट का पेन उठ रहा है तो किसी भी पल उसको करार या सुकून नहीं आ रहा। साथ पेशेंट के अंदर बेचैनी ऐसी पाई जा रही है जो कि उसका मूड स्विंग करके उसको चिड़चिड़ा कर रही है। तो इस किस्म की जो जॉइंट्स की पेन है वहाँ पर भी काली आयोडेटम जो है वो बहुत अच्छा असर दिखाती है। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि बुखार हो रहा है पेशेंट को, कि बुखार की ऐसी हालत जिसमें सर की तरफ जो खून का दौरानिया है वो बढ़ रहा है और उससे आँखों के अंदर जब भी बुखार होगा पेशेंट को, तो साथ इस बात की शिकायत है कि पेशेंट की जो आँखें हैं वो उनमें लाली आ जाएगी, यानी सुर्ख रंग की होना शुरू हो जाएंगी और इसके साथ साथ पेशेंट का जो सांस है उसमें तेज़ी आ जाएगी, पेशेंट काफ़ी तेज़ तेज़ सांस लेगा और ऐसी मदहोशी सी की हालत पेशेंट के ऊपर तारी हो जाएगी बुखार में कि जैसे नीम बेहोशी की हालत में है पेशेंट। तो ऐसी अलामात के साथ अगर बुखार पेशेंट को होता है तो वहाँ पर भी काली आयोडेटम को इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मर्द हज़रात हैं वो दाढ़ी बनवाते हैं और दाढ़ी बनवाने के बाद क्या है उन्हें उस जगह पर ख़ारिश सी और खुदरी सी स्किन होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, तो वहाँ पर भी उनको काली आयोडेटम इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर जिस्म के किसी भी हिस्से में गिल्टी बनने का रुझान पाया जा रहा हो और ऐसी गिल्टी के गिल्टी बनने के साथ साथ उस गिल्टी में सोजिश भी आ रही हो और जैसे सोजिश आए तो साथ गिल्टी में काफ़ी ज़्यादा जो दर्द है उसका रुझान भी पाया जा रहा है, तो ऐसी तकलीफ़ के अंदर भी आप जो है वो पेशेंट को काली आयोडेटम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वो पेशेंट जिन्हें रिनाइटिस का मसला हो जाता है, यानी कि कान के अंदर आवाज़ें चाहे वो घंटी बजने की हो, चाहे कह लें विज़लिंग की या सरगोशी की, किस्म की जो आवाज़ें हैं वो कान के अंदर सुनाई दे रही हैं, ऐसी सरगोशियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पर भी हम अपने पेशेंट को जो है काली आयोडेटम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अर्टिकेरिया जो कि छपाकी का मसला होता है, उसके अंदर भी के जिस्म के ऊपर जो है वो खुजली हो रही है और बाहर से बन गए हैं, तो छपाकी का जिनको मसला है पेशेंट को, उनको भी हम क्या है कि काली आयोडेटम होम्योपैथी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों ये वो तमाम कह लें कि कंडीशंस थी जिनके अंदर हम अपने पेशेंट को काली आयोडेटम होम्योपैथी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर
पूरी होती है हमारी जो एक्शंस और बेनिफिट्स की बात है काली आयोडेटम की। तो अब हम चलते हैं कि काली आयोडेटम होम्योपैथिक मेडिसिन के पेशेंट की जो अलामात होंगी जिस्म के किसी भी हिस्से से मुतल्लिक वो कौन सी होंगी, या जिस्म के किस हिस्से से मुतल्लिक इसकी कौन सी शिकायत होंगी कि जिसमें हम काली आयोडेटम अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेंगे जिन सिम्टम्स की, वो हम बात करेंगे माइंड से रिलेटेड। तो काली आयोडेटम का जो पेशेंट होगा दोस्तों, उसकी जहनी हालत से मुतल्लिक कुछ इस किस्म की अलामात पाई जाएंगी कि पेशेंट काफ़ी गमगीन रहता है, हर वक्त परेशान और दुखी सा रहता है, जैसे कि नशे में मखमूर हो, इस किस्म की कुछ इसकी जहनी हालत पाई जाती है। काफ़ी चिड़चिड़ाहट पेशेंट में पाई जाएगी। ख्याली पुलाव पकाने की जो आदत है वो भी काली आयोडेटम के पेशेंट में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अपने ही दिमाग के अंदर खुद ही प्लानिंग करता रहता है, खुद ही चीज़ों को है जो वो तरतीब देता रहता है कि ये काम ऐसे करें, ये चीज़, यानी ख्याली पुलाव जो पकाने का जो जहान है वो इस पेशेंट की जहनी हालत में काफ़ी पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों काली आयोडेटम का जो पेशेंट होता है वो बातूनी बहुत ज़्यादा होता है। बातें बनाना और बातें करना, इस किस्म की जो आदत है वो इस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। बात करें अगर सर से मुतल्लिक अलामात की दोस्तों, तो यूँ है कि जो काली आयोडेटम का पेशेंट होता है उसमें उसको सर में शदीद किस्म का दर्द होगा, और दर्द इस किस्म का जैसे पेशेंट को जब भी सर दर्द होगा तो उसको यूँ महसूस होगा कि अब के तब मेरा जो सर है वो इस दर्द की वजह से या इस दर्द की शिद्दत की वजह से फट जाएगा। इसके अलावा ख़ास तौर पर जो शाम का वक्त होता है काली आयोडेटम के पेशेंट का, उस वक्त उसको शाम में जो पेशानी का बायां हिस्सा यानी कि लेफ़्ट साइड होती है, तो बाईं तरफ जो है वो दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है। खुजाते वक्त जो है ऐसे जैसे कोई ज़ख़म हो सर में ऐसा महसूस होता है, या कोई गोमड़ बना हुआ हो, या फिर जो दिमाग है वो पेशेंट ऐसा ख्याल करता हो कि मेरा दिमाग का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है, यानी बड़ा हुआ दिमाग मालूम होता हो पेशेंट को। तो ऐसी अलामात के अंदर भी काली आयोडेटम जो है वो उसके सर के दर्द को काफ़ी राहत पहुंचाएगी। इसके अलावा ऐसे अफराद दोस्तों जो कि खनाजीरी मिजाज के होते हैं और उनको मरीज़ों को इज्तिमाई खून का मसला हो सर की तरफ, और वहाँ पर ऐसा जैसे हथौड़े बरसा रहा हो कोई सर में, इस किस्म की जो तकलीफ़ है उसका सामना करना पड़ रहा हो, तो यहाँ पे भी काली आयोडेटम बहुत मुफीद है। या फिर आतिश के बाद जो है कि पेशेंट को हेयर फॉल यानी कि बाल गिरने का मसला हो गया है, तो तब भी अगर वहाँ पे आयोडेटम, इसको काली आयोडेटम इस्तेमाल करवाई जाती है तो यहाँ पे ये उसके लिए काफ़ी मुफीद रहेगी। आते हैं दोस्तों हम आँखों की तरफ। आँखों की बात करें तो काली आयोडेटम के जो पेशेंट है दोस्तों, उसको डार्क सर्कल्स का काफ़ी इशू होता है। आँखों के गिर्द इसके स्याह हल्के बन जाते हैं। आशूब चश्म भी इन पेशेंट के अंदर पाया जा सकता है, या फिर ये कि इसकी आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो सुर्खी सी हो जाए, यानी कि सुर्ख रंग की हो जाती हैं। आँखों के अंदर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो जलन की शिकायत पाई जाएगी, और जब जब पेशेंट की आंखों में सुर्खी आएगी, जलन होगी साथ पेशेंट को, तो जो पेशेंट की आई साइट है यानी जो निगाह है वो ब्लर हो जाएगी। हर चीज़ जो है पेशेंट धुंधली धुंधली देख पाएगा, कोई भी चीज़ जो है वो उसको क्लियरली नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों पारे के गलत इस्तेमाल की वजह से अगर पेशेंट को आशूब चश्म का मसला हो गया है, तो तब भी हम उसको काली आयोडेटम दे सकते हैं। मैंने पहले भी इसके इस्तेमालात में बात की थी कि इसकी ख़ासियत है सबसे अच्छी कि ये मरकरी यानी कि पारे के जहरीले असर को ज़ाइल करती है आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर पारे का जहरीली असर ऐसा हुआ है कि उसकी वजह से आपको आशूब चश्म का सामना करना पड़ रहा है, तो तब क्या है, अगर आप काली आयोडेटम देते हैं तो ना कि वो सिर्फ़ आपके जिस्म से पारे की जो जहरीला असर है उसको ख़त्म करेगी, बल्कि उसकी वजह से कोई भी साइड इफ़ेक्ट जैसे कि आशूब चश्म का मसला हो गया, तो इस तरह के तमाम मसाइल जो कि पारे की जहरीली असर की वजह से हो रहे वो उन सब को भी ठीक कर देगा। इसके अलावा आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं दोस्तों, पुतलियों के ऊपर अगर आंवले निकल आते हैं, तो ऐसे आंवलों को ठीक करने के लिए भी काली आयोडेटम जो है बहुत मुफीद मेडिसिन है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बात करेंगे हम नोज़ से रिलेटेड सिम्टम्स की।
तो जो काली आई डेटम का पेशेंट होता है उसे शदीद किस्म का ज़ुकाम के, ऐसा ज़ुकाम के उसके अंदर पेशेंट की जो सूंघने की हिस्स है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। वो किसी भी चीज़ की, चाहे वो उसकी फ्रेगरेंस अच्छी हो बुरी हो, आप कोई स्मेल आ रही किसी चीज़ में से जो बुरी है ना, वो उसको सूंघ सकता है, ना कोई अच्छी स्मेल की सूंघने की जो हिस्सा है वो पेशेंट की ख़त्म हो जाए नज़ला ज़ुकाम के साथ। तो ऐसे नज़ला ज़ुकाम के अंदर काली आई डेटम जो है वो मुफीद है। दोस्तों, पेशेंट को आँख, नाक, हलक और जो तालू की बलगमी झिल्लियाँ हैं वो सुर्ख हो जाए और इसके साथ पेशेंट को बकसरत जो है वो छींकें आती हो, और छींकें आने के साथ जो है वो तेज़ी से रतूबत नाक से बह रही हो, तो तब भी वहाँ पे काली आई डेटम जो है वो बहुत अच्छा असर दिखाती है। दोस्तों, अगर ऐसा हो कि पेशेंट को नाक के जो नथने होते हैं दोनों, उन दोनों नथनों में से लेसदार सी जो खराज है, जो रतूबत नाक से खारिज होती है नज़ला ज़ुकाम में, वो काफ़ी लेसदार आ रही हो, तो यहाँ पर काली आई डेटम बहुत अच्छा काम करती है ऐसे नज़ला ज़ुकाम में। इसके अलावा दोस्तों, अक्सर पेशेंट को क्या होता है कि हालत इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है कि नाक की जो हड्डी है वो काफ़ी नाजुक हो जाती है या वो गलने सड़ना शुरू हो जाती है, और जब नाक की हड्डी गलने लगती है तो उसके साथ क्या है, नाक में से काफ़ी ज़्यादा गंदी सी बदबू, यानी कि काफ़ी बू आने शुरू हो जाती है। और जो नाक की दरमियानी दीवार कह लें कि अगर इसका ज़ख़म हो जाए, तो इन तमाम हालतों के अंदर आप अगर अपने पेशेंट को यहाँ पर काली आयोडेटम इस्तेमाल करवाते हैं तो नाक से मुतल्लिक इन तमाम अलामात में, शिकायत और तकलीफ़ के अंदर ये पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा राहत देगी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाएगी। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे एयर रिलेटेड सिम्टम्स की। दोस्तों, काली आई डेटम का जो पेशेंट है उसे अगर तो आवाज़ें सुनाई देती हैं कान में, और आवाज़ें ऐसी कि मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे मैंने पहले बात की थी कि टिनेटस के का इशू अगर हो गया है पेशेंट को, और उसमें ही इस तरह होता है कि पेशेंट को कान के अंदर कभी विजलिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, कभी रिंगिंग की आवाज़, यानी कि डिफरेंट तरह की आवाज़ें सरगोशी में सुनाई देती हैं पेशेंट को, तो वहाँ पर जो है कि काली आई डेटम बहुत मुफीद है। और इन आवाज़ों के साथ क्या है कि पेशेंट को कान दर्द का मसला भी हो, और दर्द जो है वो इस किस्म की तकलीफ़, पेशेंट दर्द की शिकायत कर रहा हो कि जैसे छेद हो गया हो कान में, इस किस्म की छेद वाली तकलीफ़ या दर्द हो रहा है, या फिर ऐसा दर्द हो रहा है कान में जैसे कि नेज़ा कान में लग गया हो, तो इस किस्म की अगर तकलीफ़ कान से मुतल्लिक हो रही है पेशेंट को, तो तब भी वहाँ पर हम काली आई डेटम जो है वो अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बात करेंगे यहाँ पे हम फेस रिलेटेड सिम्टम्स की। तो काली आई डेटम का जो पेशेंट है उसके चेहरे के मुतालिक बात करें तो पेशेंट का जो फेस है वो बिल्कुल जैसे जर्द पड़ गया हो, बिलखुसूस जो पारे के साइड इफ़ेक्ट है, यानी पारे का इस्तेमाल हो गया है, ये पेशेंट के अंदर जो है वो पारा गया है, और उसके इस्तेमाल के बाद ख़ास तौर पर जब पेशेंट का चेहरा एकदम से जर्द पड़ गया हो, तो यहाँ पे काली आई डेटम बहुत मुफीद है। इसके अलावा अगर तो पेशेंट को चेहरे पे असली दर्द हो रहा है और नज़ले ज़ुकाम के दौरान ही पूरे चेहरे पे नेज़ा लगने जैसा, या फिर ऐसे कि कोई चीज़ डंग मार रही हो, इस किस्म की नोयत वाले दर्द अगर पेशेंट को चेहरे से मुतल्लिक पाए जा रहे हैं, तो इन शिकायत के अंदर भी काली आई डेटम जो है वो काफ़ी मुफीद है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पर, तो यहाँ हम बात करते हैं गले की। थ्रोट से रिलेटेड सिम्टम्स में दोस्तों क्या होता है कि अगर खराश काफ़ी ज़्यादा गले में जो है वो पाई जा रही है, और कंठमाला के जो हदूद होते हैं मोस्ट स्पेशली अगर उनकी इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश का मसला हो गया है, जिकिलहिस हो गए हैं, और पेशेंट कोई भी चीज़ खाता या खाती है तो इस बात की शिकायत करें कि मुझसे कुछ भी निगला नहीं जाता, चाहे मैं कुछ खा रही हूँ, चाहे मैं कुछ पी रही हूँ, तो मुझे निकलने के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। तो ऐसी तकलीफ़ में भी काली आई डेटम बहुत मुफीद है। या फिर जो है गले का जो कव्वा है वो मुतवर्रम हो गया है, ऐसी शिकायत के अंदर भी हम काली आई डेटम अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ये हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगी।
नेक्स्ट आते हैं अब दोस्तों हम स्टमक की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे मैदे से मुतल्लिक कौन सी तकलीफ़ होंगी या पेशेंट को खाने पीने की कौन सी ऐसी चीज़ है जिनकी ख्वाहिश होगी या वो जिन्हें नापसंद करेंगे। दोस्तों कालिया एडेटम का जो पेशेंट है उससे क्या है कि शदीद प्यास पाई जाएगी, मतली और कै का रुझान भी इस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा पाया जाएगा और उसके साथ क्या है कमज़ोरी का एहसास जो है पेशेंट को वो बहुत ज़्यादा होगा। और कि ठंडी ग़िज़ाएँ जो होती हैं बिलख़ुसूस बात की जाए दूध की जो कि ठंडा हो, तो ठंडी ग़िज़ाएँ और ठंडा दूध खाने पीने से जो है इस पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, स्टमक में काफ़ी ज़्यादा तपकन महसूस होती है, फम मैदा में जलन होगी और इस पेशेंट के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो हिचकी पाने का आने का जो रुझान है वो भी काफ़ी हद तक पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अब हम एब्डोमेन की तरफ। बात करनी है यहाँ पे हमने कि पेट से मुतालिक कौन कौन सी तकलीफ़ है जो काली एडेटम के पेशेंट के अंदर पाई जाती है। दोस्तों होता यूँ है कि कालिया एडेटम का जो पेशेंट है उसको अफारा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अफारा इस किस्म का कि ऐसी शिकायत पाई जाएगी कि मुझे पेशेंट कहेगा कि ऐसा महसूस होता है जब जब मुझे अफारा होता है तो मुझे लगता है कि मेरा जो पेट है वो अफारे की वजह से फट जाएगा। इसके अलावा रिया के अखराज से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता हो और जो पेशेंट की नाफ है, अगर नाफ के गिर्द पेशेंट को दर्द हो रहा हो और दर्द ऐसा कि जिसके साथ तनाव पाया जाए, और अक्सर क्या है कि जब जब नाफ को दर्द हो रहा और दर्द के साथ जब भी तनाव पाया जाएगा तो उसके बाद पेशेंट को है इस हाल आने की जो शिकायत है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ये तब होगा कि जब नाफ के गिर्द दर्द में तनाव भी पाया जा रहा है, तब भी उसको क्या होगा कि उस तनाव के बाद पेशेंट को इस हाल आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों नाफ के गिर्द इस किस्म का भी दर्द पाया जा सकता है पेशेंट को कि जिसमें जलन भी पाई जाए और कटन महसूस हो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा नाफ के इर्द गिर्द वाले सारे एरिया में, तो तब भी यहाँ पे हम क्या है कि अपने पेशेंट को काली आयोडेटम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। आते हैं दोस्तों अब हम पखाने से मुतल्लिक अलामात पे। तो जो पेशेंट है काली आयोडेटम का उसको काफ़ी कम मिकदार के अंदर पखाना खारिज होता है, और जब भी पखाना खारिज होता है तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, यानी कि पखाना तकलीफ़ के साथ ही आएगा जब भी आएगा। रंगत की बात की जाए कि किस किस्म का ये किस तरह का पखाना जो है इस पेशेंट को आएगा, तो काली आयोडेटम के पेशेंट को हमेशा सब्ज़ी या फिर जो जर्दी टाइप कलर है यानी कि सब्ज़ या फिर जर्द रंग का या जर्दी माइल रंगत वाला जो पखाना है वो आएगा। पेशेंट को पेचिस लगने की शिकायत भी हो सकती है, और जब भी पेशेंट को पेचिस लगेंगे तो साथ इस बात की पेशेंट शिकायत करेगा कि मेरी जो कमर है उसमें काफ़ी ज़्यादा साथ दर्द की शिकायत है कि वो भी पाई जा रही है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अब हम यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स की। तो दोस्तों जो काली आयोडेटम का पेशेंट होगा उससे जो यूरिन है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आएगा। यहाँ इस बात को नोट करना है कि पखाना जो है वो पेशेंट को कम आएगा, लेकिन जो पेशाब है वो मिकदार में काफ़ी ज़्यादा आएगा। और जब भी ऐसे मिकदार में ज़्यादा यूरिन पास होने की शिकायत पेशेंट में आएगी तो साथ प्यास बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, और प्यास भी ऐसी कि जो बुझाए भी ना बुझती हो, पानी पी पी के भी पेशेंट को जो है वो प्यास का एहसास बाकी रहता हो। इस किस्म की प्यास जो है वो पेशाब की बड़ी मिकदार के साथ यहाँ पे पाई जाएगी। और जो क्या है कि यूरिन एक तो सिर्फ ज़्यादा मिकदार में ही नहीं आएगा, बल्कि इसके साथ ये भी होगा कि पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर बाद यानी कि बार बार ही पेशाब आने की जो हाजत है होती है, और अक्सर ही के पेशाब की रंगत इस किस्म की होती है कि जैसे यूँ महसूस हो कि खून मिला हुआ है, यानी खून जैसी रंगत वाला अगर यूरिन पास कर रहा है पेशेंट, तो दोस्तों हम ऐसी हालत में यहाँ पर उसको काली आयोडेटम जो है वो हम उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। आते हैं दोस्तों अब तनफ़ुस की तरफ। तो काली आयोडेटम का जो पेशेंट है उसे नखरा में दर्द होता है, सुबह के वक्त खांसी जो है जो कि खुश्क खांसी होगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, और जब जब पेशेंट को खुश्क खांसी होगी साथ तनफ़ुस की जो तंगी है उसका मसला काफ़ी ज़्यादा होगा। पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी कि क्या होगा जब भी
पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो सीढ़ियाँ चढ़ने पे उसको जो सांस की तंगी और सांस फूलने का मसला है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो फिर क्या होगा कि पेशेंट ऐसी हालत में काफ़ी गहरी और जो खोखली सी खांसी होती है, इस किस्म की खांसी काफ़ी ज़्यादा करेगा। और अगर बलगमी इखराज पेशेंट को होता है तो वो इस किस्म का होगा कि उसका रंग या तो बिल्कुल सफ़ेद होगा या फिर जो बलगम है वो सब्ज़ी माइल रंग का होगा। नमूना और साथ दिमाग की जो सोजिश है, सीने में पानी उतरना, ऐसी शिकायत, रात को कमज़ोरी लाने वाला जो पसीना है उसका रुझान पाया जाना, या फिर दोस्तों इसके अलावा जो है कि फेफड़ों का इस्तिस्का पाया जाना, या नमूनिया की जो इब्तदाई दर्जा होता है कि जब कह लें कि फेफड़े बिल्कुल ठोस से हो जाते हैं, तो ऐसी नमूनिया की शिकायत के अंदर भी हम पेशेंट को कालियाई डेटम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों आते हैं अब मर्दों से मुतल्लिक अलामात की तरफ। तो जो काली आई डेटम के मर्द हजरात होंगे उन्हें जो उनके अज़ुए तनासिल होते हैं उससे मुतल्लिक कुछ इस किस्म की शिकायत पाई जाएगी कि वो उनके अज़ुए तनासिल पे काफ़ी ज़्यादा सोजिश आएगी। और उस सोजिश के आने के बाद क्या है कि मर्द हजरात को जो ख्वाहिश मुबाशरत होती है उसमें कमी वाक़या हो जाती है, या फिर जो उनके हुस्से होते हैं वो सूख जाते हैं। तो इस किस्म की शिकायत और उनके साथ ऐसी अलामात के अंदर हम उन्हें कालियाई डेटम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। आते हैं फीमेल्स की तरफ। तो दोस्तों काली डेटम की फीमेल्स में हैज़ के साथ, यानी जब भी उनको हैज़ आ रही होंगी तो उसके साथ यूरिन पास करने की जो अर्ज है वो बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, बार बार पेशेंट को हाजत होगी। इसके अलावा हैज़ की बात करें तो देर से आने का रुझान पाया जाएगा, यानी कि वक्त मुकर्ररा जो है, यानी जो टाइम पीरियड नॉर्मल है उसमें नहीं आएंगे, उससे काफ़ी दिन ऊपर कर कर आएंगे, यानी कि देर से हैज़ आने का रुझान पाया जाएगा। लेकिन क्या होगा कि बेशक हैज़ जो है वो देर से आ रहे होंगे, लेकिन उसके साथ क्या है कि वो मिकदार के अंदर ज़्यादा आ रहे होंगे, यानी कि उसके अंदर जो ब्लीडिंग है, जो डिस्चार्ज है मेंसेस का, वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा। इसके अलावा लिकोरिया की शिकायत भी इन ख़वातीन के अंदर पाई जा सकती है। बात करें शादीशुदा ख़वातीन की तो उनके अंदर अगर जो यूट्रस है उसकी सोजिश का मसला हो, या फिर एक तो पस्तान जो है, ब्रेस्ट होते हैं उनके सूख जाने की शिकायत हो, या फिर जो रहम है उसमें रेशादार जो है रसौली या गोमड़ बनने की शिकायत पाई जाए, तो ऐसी अलामात के अंदर भी हम उन्हें कालियाई डेटम इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर ख़वातीन के जो अंदाम नहानी है वहाँ से आऊँ जैसी रतूबत जो है वो ख़ारिज होना शुरू हो जाए, तो ऐसी शिकायत के अंदर भी हम अपने पेशेंट्स को कालियाई डेटम जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अब हम एतराफ़ की तरफ। तो कालियाई डेटम के जो पेशेंट हैं उनको हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और हड्डियों में बिलखसूस बात की जाए दोस्तों तो पिंडलियों में दर्द की शिकायत ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जो अर्कल निसा का दर्द है वो अगर पाया जा रहा है पेशेंट में, तब भी ये बहुत मुफीद है। और अगर पेशेंट को इस किस्म का एहसास होता हो कि उसकी टांगों में जो है वो चूंटियाँ रेंग रही हैं, या फिर जो पाँव की उंगलियां हैं और एड़ियां हैं उनके अंदर इस किस्म का दर्द पाया जा रहा है कि जैसे एड़ियों में या पाँव की उंगलियों में कोई चोट लग गई है, कोई ज़ख़म अंदरूनी तौर पर बना हुआ है, तो जैसे वो उन ज़ख़मों में दर्द होता है, इस किस्म का दर्द और ज़ख़म बनने का एहसास पाया जा रहा हो। और कमर दर्द ऐसे जैसे कि जो कमर है वो किसी शिकंजे में फंसी हुई है, जकड़ी हुई है, इस किस्म का दर्द कमर में पाया जा रहा हो, या फिर जो दुमजी की हड्डी होती है उसमें दर्द पाया जा रहा हो, तो इन अलामात के अंदर हम पेशेंट्स को कालियाई डेटम जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब हम कि बुखार अगर पेशेंट को होगा तो उसकी कौन सी अलामात हैं जिसमें हम उसे कालियाई डेटम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। बात करनी है बुखार की दोस्तों, तो अगर पेशेंट को बुखार हुआ है और साथ ऐसी कुछ अलामात पाई जा रही है कि पेशेंट को
सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग रही है और सर्दी के साथ प्यास पाने आने का रुझान पाया जा रहा है। इसके साथ जो है पेशेंट को जो रात का वक्त है, जब बुखार में जो रात उसने गुजारनी है, उसमें पेशेंट को रात में काफ़ी ज़्यादा पूरे जिस्म पे लर्ज़ा आ रहा हो और बिस्तर की गर्मी की वजह से भी, कि अगर गर्म बिस्तर के अंदर पेशेंट को लिटाया जाता है तो बिस्तर की गर्मी से भी जो है कह लें कि सर्दी जो है बिस्तर की गर्मी से थोड़ी बहुत कम होती हो, लेकिन कि है आग के आगे या हीटर के आगे पेशेंट को बिठाया जाए तो उससे उसकी जो गर्मी से उसको बिल्कुल भी सुकून या आराम ना आता हो, सिर्फ मोटे कपड़े या मोटे बिस्तर से थोड़ा बहुत सुकून आ रहा हो। इसके अलावा सर्दी जो है वो कमर का जो हिस्सा है वहाँ से लगती हुई महसूस हो, ऐसा हो रहा हो कि कमर के ऊपर कोई ठंडी चीज़ है जो उठ रही है और उठ के पूरे जिस्म में वो ठंडक फैला रही है। इस किस्म की जो कमर से शुरू होकर जिस्म के पूरे हिस्से में फैलती हुई सर्दी पेशेंट को लग रही हो और बुखार जो है वो नौबती बुखार हो और इसके साथ इस्तिस्काई हालत पेशेंट को पाई जा रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में बुखार के अंदर हम अपने पेशेंट को जो है होम्योपैथिक मेडिसिन काली आयोडेटम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। यहाँ होती है दोस्तों हमारी अलामात इम्पोर्टेंट और शिकायत, यानी जहाँ पे अच्छा एक्शन दिखाएगी काली आयोडेटम और बेनिफिटेड रहेगी, वो हमने तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली। अब दोस्तों हमने बढ़ना है मोडेलिटीज़ की तरफ। मोडेलिटीज़ में हमने बात करनी है कमी और ज़्यादती की दोस्तों। तो काली आयोडेटम का जो पेशेंट होता है रात के वक्त और ठंडी हवा चलने से, और अगर पेशेंट ज़्यादा आराम कर रहा है तो ये कुछ इस किस्म की सिचुएशंस हैं कि जिसके अंदर उसकी तमाम जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाएंगी या जो उसकी अलामात है उनके अंदर इजाफ़ा हो सकता है। कमीज़ की बात करें तो दोस्तों काली आयोडेटम का जो पेशेंट है उसको कोई भी तकलीफ़ हो रही है तो वो अगर हरकत में आता है, थोड़ी बहुत भी हरकत करता है, तो हरकत करने से क्या है कि उसकी तकलीफ़ में और उसकी अलामात में काफ़ी हद तक कमी वाक़या होगी। अब दोस्तों हमने बढ़ना है तर्याक की तरफ। तो बात यहाँ पे कर लेते हैं कौन सी होम्योपैथिक की मेडिसिन्स हैं जो कि काली आयोडेटम की एंटीडोट हैं। दोस्तों होम्योपैथी की दो मेडिसिन्स हैं, एक तो हेपर और दूसरा नाइट्रिक एसिड। ये दोनों जो है वो क्या है कि काली आयोडेटम की तर्याक है उसके असर को क्या है कि ये ज़ाइल कर देती हैं। सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ अब हमने जाना है दोस्तों, और अपनी वीडियो के सबसे लास्ट में हमने डिस्कस करना होता है होम्योपैथिक मेडिसिन की खुराक को, कि जिस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हो। तो आज की क्योंकि हमारी मेडिसिन है काली आयोडेटम, तो काली आयोडेटम की खुराक की बात की जाए कि कौन कौन सी अलामात कौन कौन सी जो पोटेंसीज़ हैं उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों 3x पोटेंसी से लेकर 200 की पोटेंसी तक तमाम पोटेंसीज़ को हम काली आयोडेटम की इस्तेमाल करवा सकते हैं। अपने पेशेंट को डिपेंड करता है उसकी अलामात और उसकी तकलीफ़ के लिहाज से। इसके अलावा दोस्तों 200 से जो अबव पोटेंसी की मेडिसिन हैं उनको भी हम इस्तेमाल अपने पेशेंट को करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की होम्योपैथिक मेडिसिन काली आयोडेटम। उम्मीद करती हूँ कि हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा। कहीं कोई पॉइंट मिस हुआ हो, कमी रही हो, तो आप उस इंफॉर्मेशन को कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी समझाई गई हर बात समझ आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मेरे वो व्यूअर्स जो कि मेरे चैनल पे न्यू है और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।